सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। तो आज की कक्षा में हम संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है और इसको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। संदेश लेखन के पहले प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के संदेश लेखन होते हैं। और संदेश लेखन आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है। तो उसी मैसेज को हम हिंदी में संदेश बोलते हैं। और संदेश लिखना आपके लिए कोई नई बात नहीं है, केवल आपने फॉर्मेट का सही तरीके से प्रयोग करना है और अपना मैसेज लिख देना है। सबसे पहले हम संदेश के प्रकार देखते हैं कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। संदेश लगभग 6 प्रकार के होते हैं। कि शुभकामना संदेश, जब भी किसी को हम बधाई देते हैं या किसी अच्छे कार्य के लिए बकअप करते हैं तो हम उसे शुभकामना संदेश बोलते हैं। जब हम किसी त्यौहार या किसी पर्व का कोई संदेश या उसके बारे में हम किसी को बताते हैं तो वो होता है पर्व या त्यौहार का संदेश। शोक संदेश, कोई मृत्यु हो गई है या कोई अधिक ज़्यादा बीमार हो गया है या किसी को कोई परेशानी हो रही है तो वो शोक संदेश लिखा जाता है। व्यक्तिगत संदेश क्या होते हैं, पर्सनल मैसेजेस हम जब भेजते हैं व्यक्तिगत संदेश होते हैं। सामाजिक संदेश, जो पूरे एक समाज के लिए मैसेज दिया जाता है, एक संदेश लिखा जाता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पृथ्वी बचाओ या पेड़ बचाओ या पर्यावरण बचाओ, तो वो क्या है, वो सामाजिक संदेश है, वो पूरे समाज के लिए संदेश दिया जाता है। और मिश्रित संदेश क्या होते हैं, मिले जुले संदेश होते हैं जिसमें कुछ एक मैसेज दिया जाता है, समाज के लिए भी होता है और वो पर्सनल भी हम उसको कह सकते हैं कि अगर हर इंसान उस चीज़ का ध्यान रखे तो ही सामाजिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं, और इसी को हम मिश्रित संदेश भी कहते हैं। संदेश लेखन के अनेक प्रकार, परंतु यहाँ विशेष रूप से सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं में शामिल पाठ्यक्रम के आधार पर वर्णन किया जा रहा है। शुभकामना संदेश जन्मदिन, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर और पदोन्नति होने पर इत्यादि। दूसरा है आपका पर्व त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली आदि। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा आयोजन और पर्यावरण दिवस आदि। तो किस तरह से हमने संदेश लिखने हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने एक फॉर्मेट बनाना है, एक बॉक्स बनाना है चारों तरफ से, और बीच में हम जो भी संदेश लिख रहे हैं या जन्मदिन दिवस पर बधाई देने का संदेश दे रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा है जन्म दिवस बधाई संदेश। तो उसके बाद आपने समय लिखना है और दिनांक लिखना है, या समय लिख देना है, दिनांक लिखना है और समय लिखना है, ठीक है। और जिसको आप संदेश भेज रहे हैं उसको आपने संबोधन देना है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की असंख्य बधाइयाँ, और नीचे आपने अपना नाम लिख देना है। जबकि बोर्ड की परीक्षाओं में हम नाम नहीं लिखते, वहाँ पर क ख ग लिख दिया जाता है। इसी तरह से देखिए दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभ कामना संदेश लिखें। यहाँ पर बीच में लिखें कि गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। आपको ये बॉक्स जो चारों तरफ इसका बना हुआ है ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं बनाते तो आपका संदेश पूर्ण नहीं होता, और अगर आपने सही भी लिखा है तो भी आप
आपको पूरे अंक नहीं दिए जाते। सिर्फ ये 4 लाइनें खींचने से ही आपको अंक पूरे मिलेंगे। आपको एक बॉक्स ज़रूर बनाना है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपका संदेश पूरा नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसी तरह से पहले दिनांक और समय लिखेंगे और प्रिय देशवासियों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता हैं और इसी अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के इस कदम के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। विजय शंकर तिवारी यहाँ पर जो संदेश भेज रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम बोर्ड की परीक्षा में कोई भी नाम अपना नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम क ख ग लिखेंगे, क्योंकि जब भी किसी बोर्ड की परीक्षा दी जाती है तो उसमें अपनी या अपने स्कूल की या अपने शहर की कोई आइडेंटिटी नहीं बताई जाती। तो इस बात का आपने बहुत सा ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।